क्वेश्चन मैंने शेयर किए थे कि ये कर लेना, ये बोर्ड के हैं आर डी शर्मा से, तो बाकी करना घर पे, अब नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। आते हैं हम अपने नए नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज ओके। ये वाला जो टॉपिक है 4.4, ये आउट ऑफ सिलेबस है, डिलीटेड। ठीक है, इसको डिलीट कर दिया गया है बेटा, इसको निकाल दिया गया है। बट अब ये कॉन्सेप्ट निकाल दिया गया है, इसका कोई यूज नहीं है। लेकिन हम पर देखेंगे अभी सिर्फ धनाचार्य में थोड़ा सा इसका यूज होगा, बट उतना जितना होगा आपको आ जाएगा। आपको पढ़ना है यहाँ से। अभी का बेटा जो छूटा है आपका, मैं ये चैप्टर हार्दिका को पढ़ाऊंगा, ठीक है, ऑनलाइन में। तो 2 क्लास लगेगी, आप वो 2 क्लास वहां ले लेना, ठीक है। अभी इसका शुरू नहीं हुआ है चैप्टर, ठीक है। अभी का आवाज आ रही है बेटा? कैसा रहा साइंस का प्रोजेक्ट आपका? क्या बना रही थी आप? मेरी आवाज तो नहीं म्यूट है ना? आ रही है सबको? एक आवाज आ रही थी, यू कैन नॉट म्यूट जी सर, आ रही आवाज। ठीक है, आवाज तो आ रही है। हाँ, तो श्री धनाचार्य फार्मूला को हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। तो अगर श्री धनाचार्य फार्मूला ना लिखा हो, कहीं पे लिखा हो क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो एक ही बात है। क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे आता है उस पे हम लोग आते हैं, ठीक है। सो कहाँ गया यार टॉपिक? हाँ, 4.3 आपके सिलेबस में है, इसको पढ़ना से सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। तो चलिए मैं पहले श्री धनाचार्य बताता हूँ, फिर 4.3 बताता हूँ। श्री धनाचार्य से अगर कंफ्यूजन हो रहा है, बहुत बड़ा नाम है, कौन है ये, तो कोई बात नहीं, इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत आसान है, आपको सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, ये एमसीक्यू है। तो इसका जो डेरिवेशन है वो कभी आया भी नहीं था आज तक, जीवन में ना आएगा। आपको पता है कि जनरली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। हम टू द पॉइंट पढ़ेंगे, केवल उन्हीं चीजों को पढ़ेंगे जो हमारे काम का है। ओके, हेलो हेलो, आ रही आवाज? यस सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी शायद से। कोई बात नहीं, मैंने कहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो चीज छूटा है, कुछ खास नहीं छूटा है वैसे, ठीक है, कुछ ऐसा खास नहीं छूटा है। जो चीजें छूटी हैं वो छूटा है, मिड टर्म स्प्लिट छूटा है, तो जिसको आप एक क्लास लगेगी, हार्दिका को पढ़ाऊंगा मैं ये चैप्टर ऑनलाइन, तो आप वहां पे अटेंड कर लीजिएगा, मैं आपको टाइम बता दूंगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, और कोई बात नहीं है, कुछ छूटा नहीं है ऐसे कुछ भी। जो पढ़ने जा रहे हैं इससे भी पूरा चैप्टर हो जाएगा, केवल एक चैप्टर अगर क्योंकि आएगा एमसीक्यू केवल अगर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पता है क्या होता है, या श्री धनाचार्य पता, तो मिड टर्म स्प्लिट नहीं लगाओगे तो भी हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। मिड टर्म स्प्लिट नहीं भी लगाओगे तो काम चल जाएगा। ये क्या क्या होता है आपको पता है कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो डिग्री 2 होगी, और डिग्री 2 है तो इसके 2 रूट्स होंगे, अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा निकालने के लिए हमें फॉर्मूला दिया गया है, अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस √d अपॉन 2a। बीटा की फॉर्मूला दी गई है, बीटा का फॉर्मूला दिया गया है -b माइनस √d अपॉन 2a। सवाल आपके दिमाग में आ सकता है कि सर व्हाट इज d, व्हाट इज d, या क्या वैल्यू है d की? तो d की वैल्यू होती है सर b² माइनस 4ac। d को पढ़ते हैं डिस्क्रिमिनेंट, क्या पढ़ते हैं? डिस्क्रिमिनेंट पढ़ते हैं, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट पढ़ते हैं। और d का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इंपॉर्टेंट रोल क्या है बताता हूँ, कंडीशंस कुछ बताता है d। अगर d की वैल्यू 0 हो गई, अगर d की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है, अगर d की वैल्यू, अच्छा बताता हूँ, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अल्फा जो है -b प्लस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा को हम लिख सकते हैं -b प्लस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। दोनों सेम ही बात है, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। आप डी का इंपॉर्टेंट रोल क्या है? डी को हम डिस्क्रिमिनेंट पढ़ते हैं, ठीक है, डी को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट पढ़ते हैं। अगर बेटा डी की वैल्यू 0 आएगी, अगर डी की वैल्यू 0 आती है तो आपको बता दें अल्फा और बीटा इक्वल नहीं होंगे। रूट एग्जिस्ट करेगा, रूट
एग्जिस्ट, लेकिन अल्फा और बीटा इक्वल नहीं होगा, मतलब दे हैव यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। मतलब अल्फा कुछ और आएगा, बीटा कुछ और आएगा। हो सकता है अल्फा -2 आए, बीटा +2 आए, हो सकता है अल्फा 2 आए, बीटा 3 आए, कुछ भी आ सकता है, अलग अलग वैल्यू आएगी। अल्फा की वैल्यू समथिंग हो सकती है और बीटा की वैल्यू भी समथिंग हो सकती है, सेम नहीं आएगी, याद रखना। दूसरा केस, सेकंड केस, अगर डी की वैल्यू, ओ मैंने उल्टा बोल दिया बेटा, यहाँ पे सिंबल चेंज कर देना, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 करना। इक्वल टू 0 पे अल्फा और बीटा बराबर होंगे, मतलब अभी भी रूट एग्जिस्ट करेगा, बट इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल रूट होगा। जो भी अल्फा की वैल्यू होगी वही बीटा की वैल्यू होगी, जो भी अल्फा की वैल्यू होगी वही बीटा की वैल्यू। ठीक है, इक्वल रूट्स। एक कंडीशन आपको कभी कभी ऐसे भी मिल जाएगा, डी लेस देन 0 मिलेगा, तो लेस देन 0 का मतलब ही हो जाएगा बेटा रूट डू नॉट एग्जिस्ट, तो आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको अल्फा भी कुछ नहीं मिलेगा, आपको बीटा भी कुछ नहीं मिलेगा। ये पढ़ेंगे हम लोग क्लास 11th में। तो बस आपके टॉपिक में केवल ये 2 कंडीशन तक पढ़ना है, तो प्लीज नोट डाउन कर लो इसको। इनको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या इसको कहते हैं श्री धनाचार्य। काफी ज्यादा मिनिमाइज हो गया, अब नोट डाउन करो यहाँ से। ये इक्वेशन है जनरल, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। यह एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था श्री धनाचार्य, तो हम लोग कभी कभी इसको शॉर्ट फॉर्म में एसडी रूल भी कह लेते हैं। ये मैंने डिस्कस किया था पॉलिनोमियल में भी, इस टाइप से क्वेश्चन बनाना। आज पेपर हुआ है समायरा का, तो केमिस्ट्री में जो पेपर हुआ बेटा वो ज्यादातर एक्टिविटी बेस आया है, अप्लाइड पार्ट आया है। तो केमिस्ट्री को पढ़ते समय जब आप पढ़िए, रिवाइज करिए, तो जितनी भी एक्टिविटी दी गई है, खासकर केमिस्ट्री बोल रहा हूँ, 10 बार केमिस्ट्री बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री में जो एक्टिविटी है उसको बहुत तमीज से पढ़िएगा, क्योंकि वो एक्टिविटी नहीं है, वो एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। अगर मैं कहता हूँ टेक अ टेस्ट ट्यूब, पुट अ एसिड एंड मिक्स विथ एंड ऑल्सो उसमें कुछ जिंक मेटल डाल दो, तो ये एक्टिविटी नहीं है, ये है एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ। तो केमिस्ट्री में एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। नोट डाउन हो गया हो तो बताइएगा। चलें आगे बच्चों, इसका यूज देख लेते हैं, ठीक है, कि हमारा काम कितना आसान होगा। ये एक्चुअली कहीं कहीं जब मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होता था, वहां पे हम श्री धनाचार्य लगा के करते थे। पॉलिनोमियल में भी मैंने कई बार यूज किया इसको। चलिए इस पे सवाल करते हैं आसान सा, कुछ एग्जांपल कर लेते हैं पहले। तो थ्योरेटिकली चैप्टर खत्म हो चुका है, मतलब कॉन्सेप्ट वाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म। अब केवल हमें प्रैक्टिस करना है, जैसे वर्ड प्रॉब्लम करने हैं और भी चीजें दिखती हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया है कि x² - 4x + 2 = 0। अगर आप क्लियरली इसको विजुलाइज करो तो ये कुछ इस तरह का ही है, जहां पे a की वैल्यू 1 है, अब b की वैल्यू -4 है और c की वैल्यू 2 है। अब d निकाल लो, जब d निकालोगे तो होता है b² - 4ac। b की वैल्यू यहाँ पे -4 है बेटा, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 2 है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 4 2 जा 8, कितना हो गया 8 आ गया। अच्छा ये क्लियरली 0 से बड़ा है, पक्का 8 तो बड़ा है 0 से, क्यों है कम? 8 छोटा है 0 से, बड़ा है क्यों? एक आप कहेगा सर छोटा है, मैं बता रहा हूँ छोटा है 8, है ना? नहीं बड़ा है ये। देखो म्यूट करके पबजी खेलने चला गया है, देखो तो फोन लगाता हूँ मेरे को इसके घर, ठीक है। तो d जो है क्लियरली समझ आ रहा है कि d इज ग्रेटर देन 0, d इज ग्रेटर देन 0, ये समझ आ रहा है। इसका मतलब रूट एग्जिस्ट करेगा, अल्फा भी करेगा और बीटा भी करेगा, और दोनों बराबर नहीं होंगे, अलग अलग वैल्यू आएगी। यूनिक सोल्यूशन है इसका। तो कैसे निकलेगा? चल लेट्स फाइंड आउट अल्फा। तो ये काम आपका बहुत आसान बना देता है, जहां हम स्टक होते हैं हमें आंसर दे देता है। तो -4 प्लस √8 और नीचे 2, ये हो जाएगा बेटा 4 प्लस √8/2। क्या मैं 4 का स्क्वायर रूट निकाल सकता हूँ? सर इसका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट तो नहीं होता है, लेकिन इसका इस तरह से आप ले सकते हो, 2√2 लिख सकते हो। तो बताएगा कि मैंने √8 को 2√2 कैसे लिख दिया? कोई बता सकता है? किसी को कंफ्यूजन है कैसे लिखा मैंने?
पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे लिखा मैंने, √8 है तो क्या मैं 4 2 8 लिख सकता हूँ। अब 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, क्या बाहर चला जाएगा वो? छोटी छोटी मगर मोटी बातें, है ना, शक्तिमान में होता था। ये इंपॉर्टेंट है, जितना आसान है देखने में हमें आना चाहिए। कैलकुलेशन में जब हम जल्दीबाजी में रहते हैं ना, खासकर एमसीक्यू में तो और जल्दी रहेंगे हम, तो यहीं पे गलती हो सकती है। तो ये बातें याद रखना है कि हम 8 का स्क्वायर रूट लिखेंगे 2 √2। इसका ऐसे भी कभी बचपन में ऐसे पढ़ाते थे कि 8 को ऐसे लिखो 2 × 2 × 2। अब पेयर बनाओ, अच्छा 2 का पेयर बन रहा है, 2 बाहर आ गया, अंदर केवल 2 रह गया। बचपन की बातें याद हुई। क्लास 8 में चैप्टर है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, हमारा पढ़ी हो 8 में ना, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, उसी का है ये। समायरा, मलिन, एकम, समझ आया रूट? यस। ओके, अब एक चीज और काम करते हैं सर, यहाँ हमने क्लियरली दिख रहा है कि सर 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 + √2 लिख ले, और नीचे क्या है 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। देन अल्फा की वैल्यू आ गया 2 + √2, इसको नोट डाउन कर लिया जाए। अब बीटा भी निकाल लेते हैं। लेट्स चेक द बीटा। अब हम बीटा को चेक करते हैं। लेट्स चेक बीटा, यहाँ रख दे कहीं पे, आ जा भैया, यहाँ रहो तुम। अब आते हैं बीटा को चेक करते हैं। बीटा बीटा हो जाएगा बेटा -b -√d अपॉन 2a, मतलब -4 -√8 अपॉन 2। ये हो जाएगा 4 -2 √2 अपॉन 2। 2 कॉमन ले लेंगे, 2 -√2, दैट इज बीटा। क्या बीटा और अल्फा सेम है? नहीं सर, साइन का अंतर है। यहाँ पे देखो अल्फा है सर आपका 2 + √2, लेकिन रूट तो आया है, यानी कि रूट एग्जिस्ट बट डिफरेंट, और इसको हम कहेंगे कि इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? एक सवाल दें इसी पे, बहुत आसान है ये, वेरी इजी। इससे इजी आपको क्वालिफिकेशन में कुछ नहीं मिलेगा और अच्छे से नंबर पा सकते हो। एक क्वेश्चन खुद से करो। सबसे पहला काम होता है कि पहले हम चेक करें क्या रूट है कि नहीं है, मतलब डी की वैल्यू चेक करें। अगर रूट नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, रूट है तभी हम आगे बढ़ेंगे। कोई टाइम बर्बाद करें हम? चलिए चेक करिए। फर्स्ट स्टेप टू कैलकुलेट द डी, सेकेंड स्टेप टू कैलकुलेट अल्फा एंड बीटा। 2 स्टेप में करो। अगर डी <0 आता है देन स्टॉप, नो नीड टू प्रोसीड फर्दर। यहीं पे क्वेश्चन को छोड़ देना है और लिख देना है कि रूट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर >0 है और इक्वल टू 0 है देन प्रोसीड। चेक करिए बच्चा, करो बेटा, करो, सॉल्व करो। तब एक काम तैयार हो 3 महीने बाद बोर्ड 1 के लिए, टर्म 1 के लिए। अरे सर आप बोलते रहो, मैं सुनूंगा ही नहीं आपकी बात। इसको फोन लगाते हैं इसकी मम्मी को। सॉरी सर, वो नीचे गया था ऑर्डर लेने, सेजल का ऑर्डर। फ्लिपकार्ट आया था क्या? हाँ सर, वो सेजल ने ऑर्डर किया हुआ था कुछ सामान। चलो ठीक है, चलो भाई सॉल्व करो सब लोग, सॉल्व करो। सबसे पहले डी निकालो। डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। चेक करो क्या ये <0 है या >0 है या इक्वल टू। लेस देन है तो बात ही खत्म, नो रूट एग्जिस्ट। अगर >0 है तो रूट एग्जिस्ट करेगा, ग्रेटर देन और अल्फा बीटा करेगा अलग अलग। अगर बराबर है 0 के तो भी रूट एग्जिस्ट करेगा बट सेम करेगा। चेक करिए, फिर अल्फा और बीटा निकालिए। अल्फा के लिए फॉर्मूला है -b + √d अपॉन 2a। बीटा का फॉर्मूला है -b - √d अपॉन 2a। आपके
जो आपको इक्वेशन दिया गया है उस इक्वेशन को आप किससे कंपेयर करोगे, ए बी कैसे पता चलेगा। तो आपका इक्वेशन होता है स्टैंडर्ड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ए की वैल्यू है √3, बी की वैल्यू है -2 √2 और सी की वैल्यू है -2 √3। अब देखो ये सवाल अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिट से करना पड़ता तो थोड़ा आपको समय भी लग सकता था और हो सकता था स्टक भी हो सकते थे। अब ऐसे ही सवाल को हम लोग सीधे धनाचार से चुटकी बना के कर देंगे, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी लाइफ इजी करता है, टफ नहीं करता है। ठीक है, जल्दी जल्दी करके बताइए और मैं ऑप्शन बना देता हूँ क्योंकि ऑप्शन का ज़माना है, तो ऑप्शन वाले हिसाब से ही करेंगे हम लोग। तो ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज, अच्छा यहाँ तो अल्फा बीटा नहीं दिया, डी की वैल्यू दी है, चलो डी का ही ऑप्शन बना लेते हैं। ऑप्शन डी इज 32, ऑप्शन बी इज 23, ऑप्शन सी इज 0, ऑप्शन डी ऑप्शन इज 50। तो सबसे पहले तो डी का ही ऑप्शन दिया, अल्फा बीटा नहीं दिया। अल्फा बीटा तो हम निकाल लें, चलो इस जो क्वेश्चन मैंने लिखा है उसमें अल्फा बीटा नहीं था, बस हमें डी निकालना था। बट चलो हम दोनों मिक्स कर रहे हैं, वन लेवल अप करना है क्योंकि नेक्स्ट पार्ट वही है, आपको दोनों ही निकालने हैं। चलिए सॉल्व करिए, बढ़िया सवाल है, बढ़िया बढ़िया सवाल कराते हैं आपको, एक से एक बेहतरीन सवाल। सर इसमें D32 है। बिल्कुल बिल्कुल D32 आ रहा है, मतलब ग्रेटर देन 0 है ना। नाउ प्रोसीड फॉर अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा निकालिए। D32 है बेटा, वेरी नाइस। तो एमसीक्यू में ये भी सवाल आ सकता है, बच्चों से सवाल अगर आना होगा केवल डी पूछ लेगा आपसे, एक नंबर का सवाल पूछना है तो डी भी केवल डिस्क्रिमिनेंट पूछ लेगा तो हम उससे भी काम चला लेंगे, निकाल लेंगे। अभी का बेटा समझ आ रहा है, ये रियल नंबर जैसा ही है, याद आ रहा है रियल नंबर में भी हम मिड टर्म स्प्लिट करते हैं। देखो अगर आप इसका पीछे का भी लेक्चर नहीं देखी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं, समझ लो आज पहला लेक्चर है क्योंकि ये आसान है, इसमें ऐसा कुछ प्रीवियस नॉलेज की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आप पहले दिमाग से निकाल दीजिए कि मेरा क्लास छूट गया तो मुझे नहीं समझ आ रहा, ऐसा मत सोचना, कुछ भी नहीं बताया मैंने। इसके पहले के जो लेक्चर कराए हैं जिसमें मैंने एक्सरसाइज कराया है 1 और 2, वो मिडिल टर्म स्प्लिट पे ही है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा पॉलिनोमियल है, एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 होनी चाहिए। तो पॉलिनोमियल में हम पढ़े हैं, वहां पे हम लोग एक से ज्यादा भी पढ़े, 1 2 3 4 डिग्री तक पढ़े। तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है बेटा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये आपको डिग्री 2 है तो आपको पता है कि मिनिमम 2 वैल्यू आएगी x की जिसपे ये 0 हो जाएगा, मतलब इसके 2 रूट्स आएंगे, एक आएगा अल्फा और एक आएगा बीटा। इस चैप्टर में अल्फा और बीटा को निकालने का 2 मेथड दिया गया, एक दिया गया मिडिल टर्म स्प्लिट जो कि हम क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं, 9th में भी पढ़ा, 10th में भी पढ़ा पॉलिनोमियल में, और एक जो पढ़ा जा रहा है श्री धनाचार्य जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर जो मैं पढ़ा रहा हूँ। अल्फा निकालने का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है -b प्लस √d अपॉन 2a, बीटा होता है -b माइनस √d अपॉन 2a। अगर इन दोनों फॉर्मूले को ध्यान से देखो तो केवल यहाँ पे अंतर है प्लस और माइनस का, और d डिस्क्रिमिनेंट निकलता है b² माइनस 4ac। मैंने आपको कंडीशन बताया कि आप तभी सॉल्व करिएगा अल्फा बीटा जब d की वैल्यू या तो 0 से बढ़ी आए या d की वैल्यू 0 के बराबर आए। ये 2 कंडीशन अगर आपके फुलफिल होते हैं तभी जाके आप अल्फा और बीटा निकालिएगा। अगर जैसे ही लेस देन 0 हो गया आपको वहीं पे स्टॉप करना है, क्विट द गेम। समझ रही हैं क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर हम पढ़ते हैं 11th में, वो अलग बात है, इमेजिनरी रूट होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, इमेजिनरी रूट के बारे में पढ़ते हैं, वो अगले साल का है, अभी नहीं है। अभी हमको बस रियल रूट निकालना है। अल्फा और बीटा को बेटा रियल रूट कहते हैं, क्या कहते हैं? रियल रूट्स कहते हैं। इसको भी रियल कहते हैं, इसको भी रियल रूट्स कहते हैं, ठीक है। वो तो आपको इससे 2 कंडीशन, तो कुछ खास ऐसा छूटा नहीं है। क्लासेस छोटी छोटी हो रही थी, कल भी क्लास छोटी हुई थी, कल भी क्लास छोटी, बस क्वेश्चंस बस कराया होगा, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं बताया होगा। तो कल समायरा ही नहीं थी, उसके पहले आप नहीं थी, तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाया नहीं था, बस इनको क्वेश्चंस करा रहा था। बाकी जो क्लास छूटी है वो मैं आपका करा दूंगा।
भी पढ़ाना है मुझे हार्दिका को, तो मैं आपको आज वेडनेसडे है ना, तो फ्राइडे को मैं क्वालिटी क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप फ्राइडे को ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा अप्रॉक्सीमेटली 6:30 या 6 के आसपास, मैं आपको पढ़ा दूंगा वहाँ पे। ओके सर। और जिसका भी एसिड बेस एंड सॉल्ट छूटा हुआ है या उसको लग रहा है कि मेरे को सर एक बार और पढ़ा दो, रिवाइज हो जाएगा, तो MWF मतलब आज वेडनेसडे है एट 5 o'clock एसिड बेस एंड सॉल्ट चल रहा है। एक लेक्चर हुआ है, आज सेकंड लेक्चर है, आप वहाँ पे जिसको रिवाइज करना आइए, क्योंकि बहुत सारे MCQ बेटा सुन के सही हो जाते हैं। आप सुनोगे मेरी बात को, लेक्चर को 10 बार सुनोगे तो छोटे छोटे कीवर्ड आपके दिमाग में बैठ जाएंगे और आपका आंसर सही हो जाएगा। और केमिस्ट्री को मोर एम्फेसाइज हम करेंगे अब एक्टिविटी पे, क्योंकि मुझे एक्टिविटी लग रहा है एक्टिविटी ही ज़्यादा आएगा। तो प्लीज़ जिसको अगर लगता है कि टाइम है, कोई और क्लास नहीं लड़ रही है, तो आप MWF 5 to 6 MC केमिस्ट्री पढ़ लीजिए। कभी कभी 4:30 भी हो जाएगा जब मैं आपकी क्लास 3 बजे शुरू करूँगा। तो आज थोड़ा लेट शुरू हुआ था क्योंकि मेरा बैच सारा लेट शुरू हुआ था, आज सुबह से लेट है बैच सारा। तो कोई कंपलसरी नहीं है, आई विल शेयर द लिंक। हाँ, कंपलसरी एक बच्चे के लिए है जो यहाँ पे बैठा हुआ, अभी बताएगा कौन है भाई, किसके लिए कंपलसरी है? सर आप मेरे को बहुत परेशान करते हैं। एकम के लिए कंपलसरी है 5 बजे वाली क्लास। क्यों एकम? जी सर। हमारे कंपलसरी है भैया। ओके सर। चलिए बाकी आप लोग भी देख लीजिएगा, मन हो तो आप आ जाइए, अगर आपकी क्लास नहीं होगी, क्योंकि केमिस्ट्री भी आपका थोड़ा सा आपको डर लगता है केमिस्ट्री से, तो आपको रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर्मूले याद करने हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, उसके फॉर्मूले हो गए, रिएक्शन क्या होता है, तो एसिड बेस एंड सॉल्ट में जैसे वीक एसिड कौन कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हैं, तो वो वहाँ पे आप याद हो जाएगा, क्लास के अंदर याद हो जाएगा। कौन कौन से नेचुरल इंडिकेटर है, सिंथेटिक इंडिकेटर है, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्या उनका रिएक्शन होता है, आउटपुट क्या होता है, तो वो सुन के भी समझ आ जाता है। खासकर सॉल्ट वाले पार्ट में तो आपका केवल मेरी बात को सुन लो, सॉल्ट वाला 5 बार सुन लो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे लेक्चर को भी 5 बार सुन लो, आपको सॉल्ट याद हो जाएगा। केमिकल नेम सॉल्ट का याद करना है। तो 5 o'clock मन हो तो आ जाना बेटा, मैं शेयर करूंगा लिंक जरूर। मैं चाहता हूँ जितनी बार पढ़ा सकता हूँ, ऑनलाइन का जितना फ़ायदा ले सको सब लोग ले लो, मैं तो ये कहता हूँ। जितना ज़्यादा क्लासेस आप लोग ले सकते हो आप ले लो, और कोई घबराहट वाली बात नहीं, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वही रिवीजन हो रहा है आपका। अगर आपको मैं एक चैप्टर 10 बार पढ़ा देता हूँ तो उससे बेटर रिवीजन कोई नहीं होता है। आप अपना भी करिए, बट मुझे पता है कि मैं क्या क्या पढ़ाता हूँ, और जो मैं पढ़ाता हूँ उतना ही पेपर में आने का आता है, उसी हिसाब से आता है। ज़्यादा पढ़ाता नहीं, ऊपर हाई फाई नहीं पढ़ाते हैं और लो पढ़ाते नहीं है। NCERT प्लस बोर्ड 2 चीज़ें पढ़ाता हूँ, और वही आता भी आपने देखा होगा आपके एग्जाम्स वगैरह जो हो रहे हैं। अब तो UT में आपको समझ आ गया हो कि क्या सर ने पढ़ा था और क्या आया था, सही आया था, वही तो आया था सर। ठीक है, केमिस्ट्री मन हो तो आ जाना, मैं शेयर करूँगा। हाँ, रिकमेंड करूँगा मैं, अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं रिकमेंड करूँगा, प्लीज़ अटेंड द क्लास। कोई लॉस नहीं है आपका 1 घंटे से। आप कुछ भी मत लिखना, नो पेन डाउन करना नहीं, बस लगा के देख लेना 40-45 मिनट्स मेरी बातों को बस। आप कुछ काम करना है तो आप काम भी कर सकते हो, बस मेरे लेक्चर को देख लेना, सुनते रहना क्या कह रहा हूँ मैं, बहुत सी चीज़ें आपको सुनने से याद हो जाएंगी। चलो भैया बता दो। अच्छा मैंने क्वेश्चन ही नहीं, अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे था ना, हाँ ये था क्वेश्चन। इसका समायरा बता बेटा, अल्फा की वैल्यू क्या आई है और बीटा की वैल्यू बताओ। मैं चलो मैं करता हूँ सॉल्व, ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ। डी देखो रूट 32 आया, तो डी तो 32 आया सबका, तो पक्की बात है। यहाँ लिख लेता हूँ मैं D32। अब 32 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है नहीं पता है, एक बार देख लेते कुछ बन रहा है क्या। सर 8 फोर्जा होता है 32, टेबल अगर मेरे को याद है तो, ठीक है। सर 4 2 जा 8 होता है, ये भी सही है, यानी मैं 4√2 लिख सकता हूँ, बोलो। सही किया ना यार, बता देना, हो सकता है मैं गलत कर दिया हूँ, हो सकता है मेरे से भी गलती हो सकती है, कैलकुलेशन 4√4 करके लिखते हैं, गलत लिख दिया ना आपके। 4√2 होगा, 4 बाहर आएगा, 16 दूनी 32 होता है कि नहीं होता है बताओ। 16 × 2 32 होता है कि नहीं, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, 2 में कर दिया था तो भी आप 2 में करोगे तो भी 4 ही बाहर आएगा, दो का पेयर ही तो आएगा। चलो कोई बात नहीं, अब ये तो हो गया डी के बारे में। अल्फा के बारे में बात करते हैं, तो -b + √d/2a।
अच्छा माइनस बी कंपेयर करते हैं सर। यहाँ पे ए की वैल्यू है √3, बी की वैल्यू है -2 √2 और सर सी की वैल्यू है -2 √3। तो चलो रखते हैं माइनस बी, मतलब ये -2 √2 और ये इसका भी खुद का भी तो माइनस है, इसके पास भी तो माइनस है, लिख लो ब्रैकेट में। फिर ये हो जाएगा 4 √2 ए कितना है √3। अब देखा जाए तो हो जाएगा 2 √2 प्लस 4 √2 अपॉन 2 √3। बोलो हाँ या ना, होगा ना। बताना समायरा, यहां तक सही है मेरा। अगर हम ध्यान से देखें तो अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो बेटा क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 √2 और नीचे क्या है 2 √3। 2 से 2 गया, ऊपर यहाँ पे 1 है तो ये हो जाएगा √2 प्लस 2 √2 अपॉन √3। ध्यान से देखें यहाँ पे 1 है तो 1 और 2 ऐड हो जाएगा तो 3 √2 अपॉन √3। यहाँ तक आए, यहाँ तक सही है, यहाँ तक कैलकुलेशन सही है, बताना या नहीं। यहाँ तक कैलकुलेशन सही है बेटा। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, कैलकुलेशन सही है बट कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों? ऑप्शन में आपको ये नहीं देगा। आपको ऑप्शन में क्या देगा बताता हूं मैं। अब इस 3 को क्या मैं बेटा √3 इंटू √3 लिख सकता हूं, बोलो हाँ या ना। मैं जिससे पूछूंगा मल्लीन क्या मैं 3 को √3 लिख सकता हूं? क्योंकि हमने पढ़ा है कि √a इंटू √a आपको a मिलता है। पक्की बात? क्यों एक अब पक्की बात, ये कॉन्सेप्ट है, एक्सपोनेंट एंड पावर में पढ़ा हमने। यस ओके, यानी ये गया आया क्या √3 इंटू √2। ये भी मैं क्या इसको √6 लिख सकता हूं, क्योंकि ये भी पढ़ा है हमने। सर √a है और √b है तो ये a भी हो जाएगा। ये भी पढ़ा है हमने, पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? यही तो पढ़ा, अंडर के अंदर, अंडर के अंदर। ठीक, तो √6 अल्फा आएगा। बहुत लोग यहीं पे रुक जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। तो बेटा ये डिस्क्रिप्टिव नहीं है, एमसीक्यू है। अगर ऑप्शन में ये है तो ये मारना, अगर गलती से ऑप्शन में अगर 6 भी दिया अगर टीचर ने या सीबीएसई ने तो आपको 6 मानना। दिस इज अल्फा। अब देखो जो डी का डाउट आया था मैं करता हूँ, 32 है ना, चलो हम 32 को तोड़ते हैं। 32 को कैसे तोड़ेंगे? 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। ऐसे ही तोड़ा सिमरन कह रहा हूँ, समायरा ऐसे ही तोड़ा। अच्छा, एक डब्बा ये बना दिया, एक डब्बा ये बना दिया। इस डब्बे में से बाहर कौन जाएगा? 2। इस डब्बे से बाहर कौन जाएगा? 2। अंदर कौन रहेगा? 2। तो 2 2 जा 4 √2 हुआ। अब समायरा सही है या गलत? हम ऐसे भी करते थे, ऐसे 2 से डिवाइड किया 16 आएगा, फिर 2 से डिवाइड किया 8 आएगा, फिर 2 से डिवाइड किया 4 आएगा, फिर 2 से डिवाइड किया 2 आएगा, फिर डिवाइड किया 2 से 1 आया। अब पेयर यहाँ से 2, यहाँ से 2, तो यहाँ से 2 आया, यहाँ से 2 आया। ये तो क्या रहेगा? ये अकेले है, इसको हम अंदर रह देंगे तो बाहर आ गया 4 और अंदर आ गया। आपका आंसर आया था 2 √4 आया ना बेटा? हाँ नो सर, ये है ना? हाँ सर हाँ सर, इसका 32 का है इसका। मैंने इसको कॉमन एक्चुअली सर मैंने 2 को बाहर लेके 4 के अंदर। नहीं, चलिए हो जाता है। इसी को कहते हैं हम लोग कैलकुलेशन मिस्टेक, जो कि एमसीक्यू में नहीं करना है। चलो कोई बात नहीं, है तो स्क्वायर रूट ऐसा थोड़ी ना कि पहली बार बहुत बार निकलेगा। इस पूरे चैप्टर में स्क्वायर रूट ही निकालना है। अगर स्क्वायर रूट इसको नहीं भी आता होगा ना, वो इस चैप्टर में सीख जाएगा। इस चैप्टर में स्क्वायर रूट ही है। चलो बीटा निकालो। बीटा क्या होता है? -b माइनस √d अपॉन 2a। और आपके पास ए बी है सब कुछ ऑलरेडी। यहाँ पे देखो ए बी है, मैं इसको कट कर लेता हूँ, नीचे ले आता हूँ, टन 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 टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए। ये रहा √d भी है आपके पास। √d की वैल्यू क्या है? 4 √2। सब कुछ है आपके पास, आपको बस इसमें पुट करना है और बीटा निकालना है। चलिए क्विकली सॉल्व करिए। इसके बाद मैं बहुत बेहतरीन बोर्ड के 3 सवाल आपके स्क्रीन पे लाने वाला हूँ और अच्छे सवाल लाएंगे और देखेंगे कैसे करेंगे क्वाड्रेटिक से।
क्यों कम? स्कूल खुल रहा है, सुना मैंने स्कूल खुल रहा है। हैं? क्यों है कम? अब अमेजोन वाला आ गया, अभी फ्लिपकार्ट वाला आया था, अब अमेजोन वाला आ गया। क्यों है कम? ये कम नहीं बोलेगा क्योंकि ये कम म्यूट करके कहीं फिर चला गया। क्यों अविका, कुछ अपडेट है स्कूल खुलने का? सर अभी तक तो कुछ बताया नहीं। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो फर्स्ट टर्म होगा वो ऑफलाइन ही होगा। सर टीचर थर्ड कह वेव रहे हैं। आने वाली है कोरोना की, नहीं हाँ हाँ, खुलेंगे। तुम लोग तो मना ही रहोगे ना, थर्ड वेव आ जाए। बच्चे तो मना ही रहे, थर्ड वेव नहीं आएगी। वो केस बढ़ रहा है अलग बात है, थर्ड वेव नहीं आएगी। रीजन ये है कि वैक्सीनेशन हमारे यहाँ बहुत हो गया और अभी हो ही रहा है, तो थर्ड वेव नहीं आएगी। केसेस अंडर कंट्रोल है। बाकी देखो वैक्सीनेशन और स्पीड से बढ़ जाएगा। अगर अभी 40 करोड़ को लगा, अगर 80 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गया तो थर्ड वेव नहीं आएगी। और डबल हो जाएगा, अगर 100 करोड़ लोगों को लगा दिए ये लोग दिसंबर जनवरी तक, तो फिर काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा। बच्चों वाली तो अभी वैक्सीन आई नहीं, बट आप लोग की तो वैक्सीन आई नहीं। बीटा समायरा क्या आया? बीटा 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 क्या आया समायरा? -√2/√3। देख लेते हैं, सही हो सकता है आपका भी, करके देख लेते हैं। हाँ तो फिर सही होगा, काफ़ी लोग का आया है। अब यहाँ से ध्यान से देखा जाए तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो √2 - 2 √2 हो जाएगा, और नीचे है √3, ये और 2 है, 2 से 2 गया, ठीक है, यही है ना? क्यों, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया मैंने? बी की जगह पे ये सही रखा, और √d की जगह पे ये रखा, ए की जगह पे ये रखा, तो ये आया -2, अरे √2 2 √2 अपॉन √3। क्या यही आया क्या सबका, या कुछ और आया? नहीं, थोड़ा ध्यान दो, ये नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ क्यों। अब यहाँ पे देखो 1 है बेटा, अगर मैं थोड़े देर के लिए √2 कॉमन ले लूँ, थोड़े क्या कॉमन लेना ही पड़ेगा, तो अंदर क्या बचेगा? 1 - 2। अरे √2 इसके पास भी, √2 इसके पास भी, कॉमन ले सकता हूँ ना, तो ये -√2/3 हो जाएगा, बताओ √3। यस सर। तो ये आंसर है बीटा का। यहां तक जो रुके होंगे वो इनकम्प्लीट है। ये डिस्क्रिप्टिव में चल सकता था लेकिन एमसीक्यू नहीं चलता। देखो एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर a√b है माइनस c√b है, तो हम √b को कॉमन ले सकते हैं a - c करने के लिए। ये भी एक प्रॉपर्टी है अंडर का, एक्सपोनेंट एंड पावर। तो जहां जहां जरूरत पड़ेगा वहां वहां मैं प्रॉपर्टी आपको बता दिया करूंगा। आप भी अपने कॉपी में नोट करके लिखते जाया करिए सब छोटी छोटी चीजों को। ना हो तो लास्ट के 2-3 पेज छोड़ दो, लास्ट के अपनी कॉपी के, या फर्स्ट के 2-3 पेज छोड़ दो कॉपी के स्टार्टिंग के, जहाँ पे जो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, जैसे हम उस दिन ये भूल गए थे a - b का होल क्यूब क्या होता है, तो हमने ड्राइव कर लिया, तो वहाँ लिख लो। ऐसे अगर मैं कल को पूछ लूँ बताओ a³ और -b³ क्या होता है, मान लो कहीं पे यूज करना आ गया कि a³ - b³ क्या होता है, फिर सर ब्लैंक, पता नहीं क्या होता है। तो जब जैसे से छोटी छोटी चीजें हम लोग डेराइव करते हैं, तो आप अपने या तो अलग कॉपी बना लो 5 हार्डली 10 पेज की, एक स्पायरल बना लो 10 पेज की, जहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखते चलो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले एंड कॉन्सेप्ट। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बहुत काम आते हैं, देखने को छोटे छोटे हैं लेकिन ये काम आते हैं। अब आते हैं सर बोर्ड के क्वेश्चन पे, बेहतरीन और सस्ता टिकाऊ बोर्ड का क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, p² x² माइनस प्लस p² - q²। अभी कहेगी मन ने आसान आसान अपने करते हैं, टफ टफ हमको देते हैं करने को, ऐसा नहीं कहना, कर दूंगा मैं ये भी, ठीक है आपके लिए। सो p² x² प्लस p² - q² इंटू x माइनस q², ये आया है CBSE 2004 में। क्या निकालना है इसमें? अल्फा एंड बीटा, ठीक है। बी क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, 9x² माइनस 9, बहुत आराम से करना, कैलकुलेशन है इसमें, गलती हो जाती है लोग क्योंकि एक्सप्रेशन बड़ा है ना। 2a² प्लस 5ab प्लस 2b² इज इक्वल टू 0।
ये आया CBSE 2004 में भी आया है और 2009 में भी आया है। और एक सवाल और, 3 सवाल। ए बी एक्स स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इज इक्वल टू 0, ये आया है CBSE 2000। चलिए सॉल्व करिए। कंपेयर करेंगे अगर आप इसको, तो a की वैल्यू होगी पी स्क्वायर, b की वैल्यू होगी यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और c की वैल्यू होगी माइनस क्यू स्क्वायर। यहाँ पे भी a की वैल्यू होगी 9 है बेटा, ये ठीक है 9 है ये, a की वैल्यू 9 होगी, b की वैल्यू होगी माइनस 9a प्लस बी ब्रैकेट में, और c की वैल्यू होगी 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। सिमिलरली इस वाले केस में a की वैल्यू होगी ab, b की वैल्यू होगी b स्क्वायर माइनस 4ac, और c की वैल्यू होगी माइनस bc। तो मैंने आपका काम आसान कर दिया। अब आप d निकालिए, उसके बाद अल्फा बीटा निकालिए। सॉल्व करें। जब इस तरह का इक्वेशन आता है ABCD में या PQ में आता है, तो बच्चे कंफ्यूज ना हो तो इस तरह से फॉर्मूला भी लिखा जाता है, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी कैपिटल में और 2a। बात वही है, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का अंतर है, माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ताकि बच्चे कंफ्यूज ना, क्योंकि यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी a है। तो इस इक्वेशन को हम अपने इक्वेशन को इस तरह से बना देते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये बना देते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि अब ये कैपिटल A बन जाता है, तो हम कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, ये हो गया कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C कैपिटल B कैपिटल C, और कोई अंतर नहीं है। तो अगर बुक में ऐसा मिले आपको कहीं पे भी आर शर्मा में कि सर यहाँ पे कैपिटल आपने तो स्मॉल बताया, तो कोई घबराने की बात नहीं है, बस लेटर का अंतर है। ओ पेपर आ गया। मैं डिस्कस कर लेता हूँ सब। चलो सॉल्व करो, उसके बाद डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा स्पेशली ये वाला, आप लोग सॉल्व करिए, फिर बाद में करते हैं डिस्कस। फिर सॉल्व इसको सॉल्व करिए और इनके हमें व्हाट्सएप सॉल्यूशन भेजिएगा, ठीक है। और आंसर को बॉक्स में बनाइएगा, डी की वैल्यू बॉक्स कर दीजिएगा, अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू बॉक्स में बनाइएगा।